अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर, क्या हाल है आपका। आज हमारा टॉपिक है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो हम कल बात कर रहे थे कि गाइडेड मीडिया में ना 3 टाइप की केबल्स आती हैं। पहले टाइप की केबल को कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरी कोक्सियल केबल और तीसरी जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ठीक है, अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसकी क्या टेक्नोलॉजी है। इसमें 2 केबल्स होती हैं, उन्होंने आपस में ट्विस्ट किया होता है। ट्विस्ट समझते हैं क्या आते हैं, बल्ब खाया होता है। ठीक है, अब ये बल्ब खाने से क्या मुराद है। 2 वायर्स हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ साथ चलना है। अगर वो पैरेलल तरीके से एक दूसरे के साथ चलेंगी तो उनका एक दूसरे से टकराव ज़्यादा होगा। अब ये जो टकराव है इसको कम करने से आप खुद सोचें, अगर 2 वायर्स हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ चलना है, अगर वो एक दूसरे के साथ सीधी चलेंगी तो उनमें टकराव ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वो बल खा लेंगी तो कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे आप 2 दुपट्टों को बल दे दें तो जिससे वो चुटिया सी बन जाती है, तो उनमें जो पॉइंट्स जहाँ पे वो मीट हो रही हैं वो कम से कम होंगे, उनके दरमियान बाहमी जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कि ये देखें, अब ये 2 वायर्स हैं, इन्होंने आपस में बल खाया हुआ है। अब इस बल खाने से क्या हुआ है, अगर ये सीधी होती तो ये हर वक्त एक दूसरे के साथ टकराती, लेकिन अब बल खाने से इनके दरमियान जो आपस में इनका डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो कम हो गया है। सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे एक दूसरे को ये टच कर रही हैं, इससे इनके दरमियान जो है रेजिस्टेंस जो है, टकराव जो है वो कम हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी है किसकी, ट्विस्टेड पेयर केबल की। अब द पेयर ऑफ वायर्स इज ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस नॉइस। नॉइस क्या है, नॉइस इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है दैट कैन डिग्रेड कम्युनिकेशन। डिग्रेड से क्या मतलब होता है कि ख़राब कर देती है कम्युनिकेशन। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन। ये किस में इस्तेमाल होती हैं, अगर आपका नॉर्मल टेलीफोन है उसमें ये केबल्स इस्तेमाल हो रही होती हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं, जब हमने शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन करनी होती है। बेटा इसमें चूँकि ये जो इसमें डिस्टर्बेंस की वजह से ये फासला थोड़ा तय कर पाता है कोई भी डाटा। ठीक हो गया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वायर पेयर। वायर पेयर से क्या मुराद है, इसमें 2 वायर्स होती हैं इसलिए। इट्स स्पीड इज़ 9600 बीट्स पर सेकेंड, यानी 9600 बीट्स पर सेकेंड। 1 मिनट में 9600 बीट्स जो है फासला तय करती हैं। कितना फासला, 100 मीटर का। वायर पेयर जो है वो इनएक्सपेंसिव, यानी सस्ती नहीं, सस्ती है कि नहीं, सस्ती है। इट हैज़ फ्यूअर बैंडविड्थ, लेकिन इसकी बैंडविड्थ कम है। तो कल हमने बैंडविड्थ देखा था, क्या होती है। हाँ जी वानिया, बताएं बैंडविड्थ क्या है। तो आप इस लेक्चर के बाद मुझे आंसर करेंगे ऑडियो फॉर्म में, ताकि सभी लोग बैंडविड्थ को सुन लें। हाँ जी, देन कोक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक हो गया। अब आगे आपके पास केबल है कोक्सियल केबल। कोक्सियल केबल ये कॉपर वायर पर मुश्तमिल होती है, कवर्ड बाय इंसुलेशन मटीरियल, यानी ऊपर कॉपर वायर के ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है। इंसुलेशन मटीरियल प्लास्टिक ही है ना। द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज़ कवर्ड बाय कॉपर मैश। उसके ऊपर क्या होता है, कॉपर मैश चढ़ा होता है। ये प्रोटेक्ट करता है केबल को फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या मुराद है, यानी एक अगर वायर में से करंट गुजर रहा है तो वो करंट दूसरी वायर को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ये केबल कहाँ भी आपने केबल तो सभी के घर में होती है। ठीक है ना। ये जो केबल की तार होती है कोक्सियल केबल होती है। ठीक है, कोक्सियल केबल कंटेन 4 to 22 कोक्सियल यूनिट्स कॉल्ड ट्यूब्स। अगर आपने कभी तार को तोड़ के देखे, पुरानी तार पड़ी हो, उसके ऊपर कॉपर का मैश चढ़ा हुआ नजर आएगा आपको, फिर अंदर एक ट्यूब्स निकली नजर आएगी। तो बड़े अच्छे अंदाज में मैंने आज ही इसको खोल के देखा है, मेरे घर में वायर पड़ी हुई थी तो मैंने तो देखती कह दी, मुझे लगता है कोक्सियल केबल है। तो वाकई बिल्कुल ऊपर प्लास्टिक थी, उसके आगे कॉपर मैश चढ़ा हुआ था, उसके आगे खोला उसको तो ट्यूब्स थी। ठीक है, तो जैसे ये आपके पास नज़र आ रहा है, ये इस तरह इनर एक ट्यूब थी, ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई थी या एक कह लें रबड़ थी, फिर ऐसे का चढ़ा हुआ था खोल सा कॉपर का, फिर ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई थी। अब आगे हमारे पास जो ये लेकिन थोड़ी सी महंगी होती है, इसलिए ये नॉर्मली इस्तेमाल नहीं की जाती। टेलीफोन लाइंस कम ही से इस्तेमाल करती हैं। नॉर्मली हम लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारा केबल का यूनिट होता है ना, वो एक लोकल एरिया बनता है, क्योंकि वो एक ही ऑलमोस्ट शहर के अंदर भी कह लें, या मैन कह लें, या वैन कह लें, या लैन कह लें, तो उसमें इस्तेमाल हो रही होती है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। आगे आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल। आजकल तो फाइबर ऑप्टिक केबल ज़रा देखना मुश्किल है, क्योंकि लोगों के घर में टेलीफोन्स नहीं है। पहले तो हर घर में टेलीफोन था, तो वही सी जो प्लास्टिक की तार थी
जो ह्यूमन हेयर की से कह लेंगे उसके अंदर जो स्ट्रैंड होता था, ह्यूमन हेयर जितना था उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग, शीशा ग्लास जिस कहते थे उसकी कोटिंग होती थी। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स थी। फाइबर ऑप्टिक जो है ट्रांसमिट डाटा एज पल्सेस ऑफ लाइट, यानी लाइट की मदद से ट्रांसफ़र होता था थ्रू टीनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास। आ टिपिकल फाइबर ऑप्टिक कंसिस्ट ऑफ वेरी नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास कॉल्ड कोर। जो दरमियानी कोर होता था वो काफ़ी बारीक था। द स्ट्रैंड्स आर थिन लाइक ह्यूमन हेयर। जो दरमियानी ये कोर है ये बिल्कुल इंसानी बाल के जितना बारीक था। उसके ऊपर जो कोटिंग थी ग्लास की उसको क्लेडिंग कहते हैं। कोर की नज़र आ रही है जैकेट सी, ये जैकेट से पहले जो एक कोटिंग की हुई है क्या क्लेडिंग, डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है। दरमियानी सा कोर, उसके ऊपर क्लेडिंग, उसके ऊपर जैकेट। ठीक है, अब ये हाँ जी, ये क्या करती थी एक्चुअल फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, जैसे ये लाइट गुजरती है तो लाइट जो है कोर की दीवारों से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक करती थी। अगर तो लाइट का एंगल थोड़ा है तो वो बाहर निकल जाती थी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा था तो लाइट जो है वो अंदर दोबारा टकराती थी। इस तरह टकराव करते करते ये लाइट जो है ये वायर के एंड वाले सिरे तक पहुंच जाती थी। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का असूल के तहत ये काम कर रही थी। क्या ऐसे कि मुराद इससे, यानी लाइट अंदर दाखिल हुई, लाइट की बीम जाकर कोर की दीवारों से टकराई, टकराने के बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जिस एंगल से दाखिल हुई है वो थोड़ा है, क्रिटिकल एंगल 90 का होता है उससे, तो ये लाइट जो है बाहर निकल जाएगी। और अगर ज़्यादा हुआ तो लाइट जो अंदर फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। फिजिक्स वालों ने पढ़ा होगा इस चीज़ को ना। तो द क्लेडिंग हैज़ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्लास्टिक जैकेट। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होती है, इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटीरियल टू आइदर पास और रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, ये मटीरियल की कोई खूबी है जिसे लाइट को चाहे वो गुजरने दे या चाहे वो अपने अंदर से ना गुजरने दे। मोस्ट टेलीफोन कंपनीज, ISPs, केबल टीवीज ऑपरेटर्स यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स इन द नेटवर्क्स। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो अपने नेटवर्क्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं। फाइबर ऑप्टिक्स जो है वेरी हाई स्पीड में काम करती, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि इसमें करंट नहीं होता है, इसमें लाइट होती है। ठीक है, और इसकी कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है इंफॉर्मेशन लेकर जाने की, और ये लाइटर्स भी होती हैं, स्मॉलर इन साइज़ भी होती हैं, महंगी भी नहीं होती, ज़्यादा सिक्योर भी होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इनका अफेक्ट भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज इनका थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी हैं, ये थोड़ा इंस्टॉल करना इसको मुश्किल भी है, इसलिए ये थोड़ी सी कम इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही फिर भी। इसके फ़ायदे चूँकि ज़्यादा हैं किस चीज़ के, अगर डिसएडवांटेज थोड़े हों तो वो चीज़ खुद ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें मैंने ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल पढ़ी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन समझ आ चुका होगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़। लेसन को याद किया करें, लिख के दिखाया करें, ताकि आप लोगों की तैयारी हो जाए। डायग्राम्स भी साथ बनाएं। आज का लेसन याद करने के बाद लिख के दिखाएं ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क की जाए।